देश और समाज वो चलता है व्यवस्था से। भारत जो चल रहा है जिस व्यवस्था से, ये व्यवस्था बनाई थी अंग्रेजों ने, और ये बनाई थी 1860 में। 1860 में? हाँ, टैक्सेशन सिस्टम अंग्रेज लेकर गए 1860 में। ओके, मतलब कि मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जितना भी अभी कानून व्यवस्था सब बनी हुई है, ये सब उनकी सब बनाई हुई है। टैक्सेशन सिस्टम 1860 का है, वही चलता आ रहा है। और सिविल सर्विस एक्ट 1860 का है, वही चलता आ रहा है। इंडियन पुलिस एक्ट 1860 का है, वही चलता आ रहा है। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब 1860 के हैं। और 1860 में जब ये व्यवस्था बनाई थी, वो इसलिए बनाई थी कि भारत को हमें हजारों साल तक गुलाम बना कर रखना है, लूटना है। ओके, और उसी व्यवस्था को ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। वो 1947 के बाद भी वही व्यवस्था चल रही है। तो 1947 में जो आप आजादी की बात कर रहे हो, आजाद भारत नहीं हुआ, केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ। ओके, जिस व्यवस्था को रूल करते थे अंग्रेज, उनको उसी व्यवस्था को 1947 के बाद भारत के ही नेता वो रूल कर रहे हैं। व्यवस्था वही है, तो शासन करती है व्यवस्था। इस पे मुझे एक बात याद आ रही है कि विभीषण जो है वो राम जी से कह रहे थे कि अब लंका तो आपने जीत ली, तो अब आप इस पे स्थान करिए, मतलब बैठिए इस पे, तो आप राम राज्य लाइए यहाँ लंका में। तब उन्होंने ये कहा था राम जी ने कि मैं जो नियम बता रहा हूँ, जो मैं व्यवस्था बता रहा हूँ, उसको यहाँ लागू कर लेना। अगर तुमने वो लागू कर ली तो यहीं पे राम राज्य आ जाएगा। वो राम राज्य आ जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं, राम राज्य रहेगा। राम राज्य रहेगा। मेरी बताई हुई व्यवस्था को अगर तुम्हें लागू कर लोगे तो यहाँ राम राज्य रहेगा, मैं रहूं या ना रहूं। और अगर यहाँ रावण की बनाई हुई व्यवस्था में मैं भी यहाँ शासन करूं तो यहाँ रावण राज्य रहेगा, राम राज्य कभी नहीं आया। कभी नहीं आया। तो बेसिकली हम अभी भी उसी लूप में फंसे हुए हैं अंग्रेजों के, वही व्यवस्था जो वो बना के चले।